जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, जो हमने इस बार टारगेट बनाया है 95 प्लस का, वो हम अचीव करके रहेंगे। मेहनत आपको करनी है, मेहनत मैं कराऊंगा, कौन सी डायरेक्शन में करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं जो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेते हो तो 95 प्लस मार्क्स कोई रोक नहीं पाएगा आपके। तो आज हम वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। अब तक हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए, और द्विघात समीकरण जो चैप्टर 4 है, द्विघात समीकरण का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में चेक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा वीडियो को एक बार देख लो, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए द्विघात समीकरण का। और हम इस वीडियो में अब कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, तो पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम सॉल्व करेंगे बहुत इजी से, बहुत कॉन्सेप्चुअली और बहुत एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। ये नहीं कि ऐसे ही फेंकू फेंका, नहीं, एकदम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपको एक एनसीईआरटी की बुक है जिसमें उदाहरण में 2 समस्याएं दे रखी हैं, 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। समस्याओं का मतलब होता है 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दे रखा है, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड भी सॉल्व करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको बोर्ड पर डिस्प्ले हो गया होगा, या नहीं हुआ तो हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखो क्वेश्चन क्या है, हम समझ गए। क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जीवंती 2 बच्चे हैं जिनके पास कुल मिलाकर दोनों के पास 45 कंचे हैं, और वो 5-5 कंचे आपस में खो देते हैं। अब जो उनके पास शेष कंचे बचे हैं, उनका गुणनफल आपको कितना दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है 124। अब क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि अब उनके पास जो शेष कंचे हैं वो कितने बचे हैं। हाँ तो दोस्तों, हम नहीं, आरंभ में कितने कंचे थे, सॉरी, उनके पास स्टार्टिंग में कितने कंचे थे वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। हाँ तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में करते क्या है आपको मैं समझा दूं। देखो इन क्वेश्चनों में एक ऐसी इक्वेशन सी होती है कि एक के रिलेटेड दूसरी रिलेट होगी। जैसे अगर हम मान लें जॉन के पास x कंचे हैं, कितने x, तो आप जानती हो जीवंती के पास कितने रह जाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर दोनों के पास 45 कंचे थे। तो अगर एक के पास x कंचे हैं तो दूसरे के पास उसमें से x घटा दो, 45 माइनस एक्स। या ऐसे नहीं समझ में ऐसे आई कि कोई 2 विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, उनके पास कुल मिलाकर 30 रुपए हैं। अगर मान लो एक के पास 20 रुपए तो दूसरे के पास कितने रहेंगे, 30 में से 20 घटा दोगे 10 रुपए। सेम लरली यहाँ इक्वेशन ऐसी ही फिट हो रही है कि अगर एक के हम एक्स मान लेंगे तो दूसरे के अपने आप निकल के आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं ना, तो 45 माइनस एक्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे। तो सबसे पहले मान लो एक के मान लो, तो इसमें किसके मान लेंगे हम, जॉन के मान लेंगे। किसके, जॉन के। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। क्लियर दोस्तों, हमने जॉन के मान लिए तो जीवंती के अपने आप निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। तो बस, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या। बहुत अच्छे से क्लियर करा के इन क्वेश्चनों को समझा समझा के बताऊंगा आपको। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपकी एक बार समझ में अच्छे से आ जाए। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या।
अब देखो दोनों के पास 45 थे और एक के पास x आ गए, तो 45 में से x घटा देंगे। क्लियर दोस्तों, यहां तक आपको एकदम क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हमने ये किया है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार पढ़ो। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों 5-5 कंचे खो रहे हैं। तो प्रश्नानुसार अब क्या करेंगे? तो प्रश्नानुसार दोनों के जो कंचों की संख्या है उसमें से 5-5 घटा दो। तो देखो फिर लिखेंगे यहां, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भाई हम प्रश्न के अनुसार ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता दोस्तों, इन क्वेश्चनों में जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे अगर हम करते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या। क्लियर दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको, क्वेश्चन ने ये बोला है प्रश्न के अनुसार कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खोने का मतलब है कि अगर इसके पास x कंचे थे तो उसमें से 5 माइनस कर दो। तो अब कितने कंचे रहेंगे? जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों? x माइनस 5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे। तो जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या। कंफ्यूज किसी को होने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे अगर हम करते गए तो बिल्कुल डरने की बात नहीं, आंसर सही आएगा हमारा। देखो अब कितने कंचे इसके पास इतने कंचे थे, कितने थे? 45 माइनस के x कंचे थे और इसने खो कितने दिए? माइनस के 5 कंचे, मतलब -5 हो जाएंगे। 5 कंचे खो दिए तो इसके पास जितने थे उसमें से 5 घटा दो, तो कुल इतने थे इसमें से 5 घटा दो। तो अब कितने बचेंगे जीवंती के पास कंचे? तो देखो 45 में से 5, क्यों पता है ना, संख्या में से संख्या घटती है। तो 45 में से 5 गए 40 माइनस के x कंचे अब इसके पास बचे। तो आप एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना, हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती दोस्तों। मैं एकदम आपको ऐसा क्लियर करा दूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। अब फिर क्वेश्चन ने कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो कंचों की संख्या है ना, ये जो कंचों की संख्या है ये वाली, देखो अभी इसके पास जो कंचों की संख्या है, एक तो ये वाली कंचों की संख्या है, एक ये। अब इन कंचों की संख्या का अगर गुणनफल करें तो वो 124 है। कितना है? 124। तो बस इसी को लिख देंगे। अब कंचों की संख्या का गुणनफल, अब कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर फल, दोस्तों बराबर, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है आपका 124, 124। अब इनके पास इन कंचों की संख्या का गुणनफल है ये। अब ये मत सोच लेना ये कंचों का योग है, योग नहीं है दोस्तों, इनके जो पास कंचों की संख्या उसका गुणनफल है। तो बस अब देखो जॉन के पास कितने थे कंचे? x माइनस के 5 के लिए इसको एक कोष्टक में गुणनफल की बात करिए ना तो गुणा का चिन्ह, योगफल की बात करता तो प्लस का चिन्ह, अंतर की बात करता तो माइनस का चिन्ह। अब दूसरे के कंचे कितने हैं? 40 माइनस के x, 40 माइनस के x और बराबर कितना है? 124। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो पक्का हमारा आंसर सही आएगा और करने का हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा तरीका कैसे करना। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप, देखो वीडियो लॉन्ग हो रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए क्योंकि हमें 95 प्लस नंबर लेके आने हैं। अब देखो वही ट्रिक अपनाएंगे। कौन सी ट्रिक? x का 40 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 40x, 40x। क्लियर। और फिर x का माइनस के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x स्क्वायर। ये गुणा करना आप जानते हो। अब यहाँ 5 रहेगी तो माइनस के 5 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 40 पंजे 200।
क्लियर दोस्तों। और फिर माइनस का इस वाले -5 का x में माइनस के में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के, और 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x बराबर के आपका 124 बचेगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद बहुत सिंपल है, क्या है, अब क्या कर सकते हैं हम, इस वाले एक्स स्क्वायर को सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, जो एक्स की सबसे बड़ी घात होती है माइनस के एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब ये है 40x और ये है 5x, दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ लो, समझ रहे हो ना, इनको जोड़ लो तो 40 और 5 हो जाएंगे आपके दोस्तों 45x। कितने हो जाएंगे, 45x। क्लियर। उसके बाद ये आपके माइनस के 200 है, यही लिख लो। इसको भी पक्षांतर करके लाओगे तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस के 124 और बराबर में आपका बच गया 0। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना ही क्या है। अब इनको भी आपस में जोड़ लो तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस के 45x। क्लियर। और ये माइनस के 200 और 124 हो जाएंगे 324, माइनस के 324 बराबर 0। अब क्या करते हैं, हमको एक्स स्क्वायर प्लस का बनाना है तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब प्रत्येक में भाग लगा दो। जैसे ही कोष्टक के बाहर आप एक्स लोगे तो अब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मैथ करा रहा हूं आपको मैं, 0 से लेकर चल रहा हूं। तो अब जो जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की। तो माइनस के एक्स था, अब वो प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया, तो उसको पहली वाली संख्या का चिन्ह लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस के 45x हो जाएगा। क्लियर। और ये प्लस के 324 हो जाएंगे आपके, और बराबर में आपका बच गया 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये माइनस का जब इसमें भाग लगेगा तो 0 में किसी का भाग लगा कुछ भी लगा वो तो 0 ही रहना है। तो अब ये हो गया आपकी प्लस की। तो अब हमारा जो समीकरण आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो हम क्या जानते हैं, गुणनखंड। अब ये हो गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्णवर्ग बनाकर विधि, और तीसरी होती है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो सूत्र का प्रयोग डायरेक्ट करते हैं। तो हम किसी भी विधि का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो यहां हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी मैंने तो आपका पूरा बेसिक करा दिया है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस के 45x और फिर माइनस प्लस के 324 बराबर 0। अब करते कैसे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा, तो वह भी मैं सिंपल बता दूं। जो इसके सामने कोई संख्या नहीं लिख रही तो वो होती है 1। पहले तो एक्स स्क्वायर के गुणांक लिख लो, तो एक्स स्क्वायर के सामने अगर कोई संख्या लिख रही तो उसे लिख लेते, कोई नहीं है तो हमने वहां 1 मान लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई करते हैं अचर पद का। अचर पद कितना है, 324 का, 324। अब ये आ गया, देखो इसका मल्टीप्लाई करके 324। उसके बाद x के सिर्फ गुणांक लिखते हैं, तो x के सामने कितनी संख्या है, 45। बस इसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं देखेंगे, हाँ इनमें प्लस माइनस देखेंगे। अगर जो माइनस की तो माइनस की उतारेंगे, प्लस की है तो प्लस की उतारेंगे। जैसे ही चिन्ह की संख्या विद चिन्ह के साथ उतारेंगे, इसमें हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बहुत सिंपल ही बता रहा हूं। उसके बाद अब ऐसी संख्या फाइंड करो, 2 संख्याएं ढूंढो, गुणा करे तो 324 आए। क्लियर। और जोड़े, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आया, कोई चिन्ह नहीं आया तो वो प्लस का होता है, तो अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आया ना तो जोड़ के 45 आनी चाहिए थी। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो घटा के 45। अब हमें जोड़ के 45 लानी है, उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 324। तो देखो इतनी बड़ी संख्या हम ऐसे नहीं देख सकते, तो आपको बहुत इजी कुछ वो बता रहा हूं ट्रिक। सबसे पहले हम इसका 324 का गुणनखंड कर लेते हैं, वहीं से हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो 324 का करेंगे हम गुणनखंड। देखो तो ये 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। फिर आपकी देखो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और ये कटेगी आपकी डायरेक्ट 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और ये 3 निम 27, और ये 3 से कटेगी 3 बार, और ये 3 से कटेगी
एक बार। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब संख्या ढूंढेंगे, यहीं से संख्या मिलेगी। वो कैसे मिलेगी देखो दोस्तों, वो भी मैं समझा देता हूं, बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हम आपस में इन्हीं का उड़ा करके देखेंगे। देखो ये हो जाएगी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, एक होगी हमारी ये 12, और 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 और 12 तो भाई हो नहीं सकते हमारे 45। तो फिर क्या करेंगे, एक काम और करते हैं, 3 तिया 9 हो जाएंगे, यहीं पर 3 तिया 9। क्लियर। और ये हो जाएंगे आपके, इसका इसी में मल्टीप्लाई कर लो बस। अब इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई यहीं से ढूंढ के निकालेंगे। 3 तिया 9 हो जाएंगे। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36। अब इन तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 हो गई। यहीं से आपस में मल्टीप्लाई करके हमें संख्या मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब इन तीन का आपस में 3 तिया 9, देखो 36 और 9 45। क्लियर दोस्तों, 36 और 9 हो गए आपके 45। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करते देखते रहो कि इसका इसमें इसका इसमें ऐसे करके जोड़ के 45 आनी चाहिए थी। और आपको पता है इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 324। नहीं विश्वास हो तो देखो करके दिखाता हूं। 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 9 छिक्के 54, हासिल को 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, आगे ना 354। तो संख्या हमको मिल गई गुणनखंड विधि से। क्लियर, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, बहुत सिंपली। अब हमको संख्या मिल गई तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, जो चिन्ह होता है वो ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद 45 की जगह पे क्या लिखेंगे, 36 प्लस के 9। क्लियर, 36 प्लस के 9, क्योंकि 36 और 9 होते हैं 45। बस बाकी सेम ऐसे ही, एक्स की जगह पे एक्स, प्लस है तो प्लस, जो कुछ भी चिन्ह है, जो संख्या सेम की सेम उतार देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम वही करने वाले जो गुणनखंड विधि में करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर उतार लेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह, तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं का चिन्ह चेंज हो जाता है, ये आप जानते हो। तो देखो दोनों प्लस के, देखो 36 के सामने जो कोई चिन्ह नहीं तो प्लस की है, तो अब ये दोनों प्लस की, तो ये हो जाएंगी दोनों माइनस की। तो देखो माइनस के 36 और पीछे x लिख रहा है तो x, ऐसे ही माइनस के 9, पीछे x है तो x। क्लियर। फिर सेम ऐसे ही उतार दो, जो रह जाता है प्लस के 324 बराबर 0। क्लियर। इसके बाद क्या करोगे दोस्तों आप, इसके बाद कुछ नहीं करना, दो दो के जोड़ा बनाने होते हैं, ये बनेंगे जोड़ा। क्लियर। अब इन दोनों में हम लेंगे कॉमन, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कैसे लोगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, और कोई संख्या तो है नहीं, तो यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा x कॉमन आया, तो यहां रह गया x, कॉमन लेने का मतलब भाग लगाना, और x से x कट गया तो यहां रह गया 36। क्लियर। अब यहां जो चिन्ह होता है पहले तो उस चिन्ह को उतार लो, उसके बाद यहां क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां देखो 9 से 9 कट जाएगी, 9 से 324 कट जाएगी, कितनी बार, 36 बार, तो 9 कॉमन ले लो। अब जैसे ही कोष्टक लगा दिया आपको पता चल गया कि ये माइनस का चिन्ह कोष्टक के बाहर आएगा, अब इनके चिन्ह चेंज करने हैं। तो देखो माइनस की 9 थी, वो हो गई प्लस के, x बचेगी भाग लगाने के बाद 9 में। क्लियर। और अब ये प्लस की थी तो माइनस का चिन्ह लगा लो, 9 का 324 में दोगे तो 36 टाइम जाएगा, बराबर बच गया 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद देखो जो कोष्टक है ना, एक जैसी संख्या आ रही है तो गुणनखंड हमारे ठीक है, अदरवाइज गुणनखंड ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जब एक जैसी संख्या आई तो ठीक है, तो x माइनस 36 एक कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में जो कोष्टक से बाहर संख्या लिख रही है x लिख रही है, और माइनस के 9, ये जो है इनको लिख लेंगे बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण अब तक हो गया सॉल्व। क्लियर दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम बताते क्या करेंगे, x, ये जो x है इसके बराबर में 0 रख देंगे, तो x माइनस 9 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ गया 9। क्लियर। x बराबर 9 आ गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस कोष्टक के बराबर 0 रख देंगे, तो x माइनस 36 बराबर 0। अब x जब इधर पक्षांतर होके जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा 36। इस प्रकार हमारे देखो x के दो मान आ गई। अब क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अब हमारे x के मान आ गए, तो x का मान देखो, एक 9 आया है, एक 36 आया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जॉन के पास कंचों की संख्या जब 9 लेंगे तो फिर जीवंती के पास कंचों की संख्या, देखो जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास
कंचों की संख्या 9। जब हम x बराबर 9 लेंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 45 में से x माइनस कर दो, 45 माइनस x, और x कितना आया है? 9। जब हमने 9 लिया है तब, तो ये जीवंती के पास बचेगी 36। क्लियर दोस्तों? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 36, और अगर आप जॉन के पास अगर 36 मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, x के 2 माना है। अगर जॉन के पास 36 मान रहे हो तो जीवंती के पास 9 कंचे। ये 9 और 36 इसका हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो और अदर छात्रों तक पहुंचाओ, जिससे उनका भी फायदा हो और 95 प्लस हमको लेके आने, ये हमारा फंडा है। तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।